सास ने आपका भी जीना मुश्किल कर दिया है। सास नहीं चाहती है कि पति आए पत्नी के वश में, पत्नी हो पति के वश में। सास नहीं चाहती है कि उसका बेटा और बहू बहुत प्रेम से रहे, आनंद से रहे, ये गृहस्थी बहुत अच्छे से बस जाए। सास नहीं चाहती है। ये एक अद्भुत बात है, ये एक अद्भुत बात है। जो महिला आपको आरती उतार कर आपको एंट्री दे रही है घर में, जो महिला आपको अपना स्थान दे रही है, आपको लक्ष्मी कहकर ये कह रही है आज से ये घर तुम्हारा है, आज से तुम मेरी बेटी हो, आज से तुम्हारे भरोसे मेरा भी जीवन है, तुम मेरे बेटे को देखोगी, आज से सुख दुख की तुम भी साथी हो, आज से तुम भी इस परिवार की सदस्य हो। इस तरह से कहने वाली महिला जो स्वागत करती है आपका इस गृहस्थी में, जो इस गृहस्थी में आपका स्वागत करती है, वही महिला जब शत्रु बन जाती है आपकी, जब आपका पति एक छोटा सा भी तोहफा आपको लाकर देता है, एक चूड़ी तक लाकर देता है, तो सास को बुरा लगता है। बहू को लाकर दिया, उसके कब्जे में आ गया, उसकी जुबान बोल रहा है। बेटा अगर बहू की जुबान ना बोले तो किस औरत की जुबान बोलेगा सासू माँ? अगर बेटा बाहर की औरत की जुबान बोलने लगे तो तुम्हारी गृहस्थी की ईंट ईंट बिक जाएगी। अगर बेटा बहू के कब्जे में होगा तो बहू इसी संसार को संवारेगी। इस भेद को, इस सच को सास जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी बेहतर होगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए। लेकिन नहीं समझ रही है, अपने ही बेटे के कान में जहर घोल रही है अपनी ही बहू के प्रति, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि बहू को भी नफरत हो रही है सास से। धीरे धीरे वही लड़की जो सर नहीं उठाती थी सास के सामने, अब धीरे धीरे बदतमीज हो रही है। तुम भी तो इंसान हो, एक समय के बाद तुमको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। सास कान भर रही है बेटे की, तुम्हें मार खिलवाती है, तुम्हें गलत बात बुलवाती है, तुम्हें मायके छोड़ने के लिए कहती है, बेटे को फिर मिलने नहीं जाता है, तुमसे पूछता नहीं है तुमको कुछ, ना तुम्हारे खर्चे उठा रहा है, ना तुमसे प्रेम कर रहा है, और ना ही अब इस रिश्ते में उसको दिलचस्पी रह गई है, क्योंकि एक चेहरा है उसकी माँ का जो दिन रात उसके कान में कुछ ना कुछ घोल रहा है तुम्हारे प्रति, कुछ ना कुछ घोल रहा है तुम्हारे प्रति। फिर ऐसे कैसे होगा? अगर कोई दिन रात पीछे पड़ जाए, केवल एक ही बात तुम्हारे बारे में बोलते रहे, तो बेटे को भी माँ अच्छी लगने लगेगी और तुमसे नफरत होने लगेगी। यही हो रहा है तुम्हारी गृहस्थी में, यही हो रहा है तुम्हारे संसार में। सास ही आग लगा रही है तुम्हारी गृहस्थी में, तो अब बचकर तुम कहाँ जाओगी? कहाँ जाओगी बचकर? सास बसाने वाली होती है। मैंने बहुत सारे घर में देखा है पति और पत्नी में खूब झगड़े, पति प्यार नहीं करता है, वो साफ कहता है मुझे ऐसी लड़की पसंद नहीं थी, तुमने जबरदस्ती माँ मेरी शादी करवा दी इस लड़की से, अब तुम ही रखो इसको, मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ। लेकिन सास अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से धीरे 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 बेटे के कान में मिठास डालते डालते बेटे और बहू को एक कर देती है। कभी कभी बहू ऐसी आ जाती है जो बेटे को पसंद नहीं करती, आते ही वो कहने लगती मेरा मायका बहुत अच्छा था, मैं अपने मायके में बहुत खुश थी, मेरा घर ऐसा था, मेरा घर वैसा था, ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता, ये मुझे पूछता नहीं, मुझे नहीं रहना इसके साथ, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। और इस तरह की बहू के दिल में भी सास धीरे धीरे अपने बेटे के प्रति प्रेम भरती है, इस घर की जिम्मेदारियों को बड़े ही प्यार से बहू पर डालती है। और धीरे धीरे कब बहू रम जाती है इस घर में, कब बहू रम जाती है इस गृहस्थी में, पता ही नहीं चलता। सास धीरे धीरे अपना पद छोड़ती है, बहू कब सास के स्थान पर आ जाती है। किसे क्या देना है, क्या लेना है, किसके घर जाना है, कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं, किनके घर हमें जाना है, और सब कुछ ले लेती है और मायका भूल जाती है। ये सास करती है, और वही सास है जो तलाक का भी कारण बनती है। तो चलो, अगर सास ने जीना मुश्किल कर रखा है तुम्हारा, सास ने सांस लेना मुश्किल कर रखा है तुम्हारा, तो ऐसी सास को चलो चुटकी बजाकर करते हैं अपनी मुट्ठी में, चुटकी बजाकर करते हैं अपनी मुट्ठी में। सास कब तुम्हारी माँ बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा, सास की जुबान इतनी मीठी हो जाएगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। देखते ही देखते सास केवल तुम्हारे पक्ष में बातें करेंगी, केवल तुम्हारे पक्ष में बातें करेंगी, केवल तुम्हारे हित की बातें करेंगी। ये जो जगह जगह खड़े होकर तुम्हारी शिकायतें करती है, रिश्ते को तोड़वाने की इच्छा रखती है, यह खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें जोड़ कर रखेगी अपने घर से, अपने बेटे से, और फिर देखो तुम्हारे लिए ढाल की तरह खड़ी हो जाएगी।
ढाल की तरह तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएगी, फिर कोई हिलाने वाला नहीं इस नींव को, क्योंकि सास है ना तुम्हारे सामने। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ, जोड़ने आई हूँ हर टूटे हुए घर को। आपका विश्वास जीतता है। कोई भी उपाय, कोई भी टोटका करने से पहले जीत आपके विश्वास की होती है। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ करें यह उपाय। एक रात में सास आपकी बोली ना बोले तो कहिए, एक रात में सास आपकी बोली बोलेगी। आप हैरान रह जाएंगे कि वही औरत जो इतनी दुष्टता फैला रही थी, इतनी दुष्टता फैला रही थी, अब कैसे आपके पक्ष में बातें कर रही है। वो लड़ जाएगी दूसरों से, वो दूसरों से लड़ जाएगी, लेकिन आपके लिए ढाल की तरह खड़ी रहेगी। चाय है तो पिलानी है सास को। महज एक कप चाय पिलाकर आप सास को अपने पक्ष में कर सकती हैं, और इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। 3 वर्ष से 7 वर्ष तक इसका असर रहेगा। तब तक तुम अपना घर बसा लो ना। रात्रि को जब सारा खाना बन जाए, रात्रि को बिल्कुल जब मतलब सूर्यास्त के बाद ही यह प्रयोग करना, दिन में नहीं करना। सूर्य बिल्कुल ना इससे मैच करे। थोड़ी सी चीनी अपने हाथ में ले लेना, दाहिने हाथ में मुट्ठी बंद कर लेना। सास का चेहरा दूर से देखना। सास का चेहरा देखना जरूरी है, ना हो तब तस्वीर से कर सकते हैं, परंतु मैं प्रायोरिटी दूंगी सास का चेहरा देखना। आपको जो मैं मंत्र बोल रही हूँ, इस मंत्र को 108 बार जपना है। आपको कहना है ओम क्लीम अमुकी वश्यम अमुकी फट स्वाहा। ओम क्लीम अमुकी वश्यम अमुकी फट स्वाहा। अमुकी के स्थान पर सास का नाम लेंगे और 108 बार जप करने के बाद इस चीनी से चाय बनाएंगे और बड़े प्रेम से सास को पिलाएंगे। चाय पीते वक्त हल्का सा पाँव दबा सको, सास का पाँव दबाना। बातें कर सको उससे बातें करना। कुछ ना कर सको, बात भी नहीं कर सको, चाय पाँव भी ना दबा सको, उसके पास खड़ी रहना, ताकि सिर्फ आपका संपर्क बना रहे लगातार। शाम को 7 बजे के बाद यह प्रयोग कभी भी कर सकती हो। महज इस चीनी से चाय बनाकर सास को पिला देना। चाय पीते ही सास तुम्हारे पक्ष में ना हो जाए तो कहना ये एक ऐसा नशा है जो छा जाता है। इस टोटके के बारे में किसी से जिक्र मत करना कि मैंने कुछ किया है, चाहे वो पूरे पक्ष में तुम्हारे हो जाए, परंतु फोन करके अपनी माँ को मत बता देना, इसका असर टूट जाता है। खुश होकर मत बता देना किसी को, इसका असर टूट जाता है। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अन्य कोई प्रश्न हो, कोई बाधा हो, कोई परेशानी हो ग्रस्त जीवन में, मुझे अपना प्रश्न जरूर लिखें, उत्तर अवश्य मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।